हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल है मित्रों, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताइए, क्या आपने जेई वाले क्वेश्चंस ट्राई करे हैं? नहीं करे हैं तो मुर्गा बन जाओ फटाफट। फिर मैंने कहा, फिर बाद की बातें बाद में भाई। सर्किट थ्योरी, आरएल, एलआर, आरसी, आरएलसी, परिपथ। आज का लेक्चर बड़ा कमाल का है दोस्त। क्या हाल है आपके? आते ही बन जाते हो क्या भैया मुर्गा? क्या रे? हाँ। ऐसे मुर्गो नहीं बनना है बेटो। सुने ध्यान से भाई। क्या आपने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं रुक्मणी जी, और भी बाकी बच्चे जितने भी हैं। आ, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जिनका बर्थडे है भाई, उनको मुर्गा नहीं बनना है। उनको मुर्गी बनना है। तुम्हें क्या लगा लाडले, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? है ना बेटे? हाँ। क्वेश्चंस करने हैं सबको, कर लिए क्या भाई? मैं बढ़िया हूँ दोस्त, करते हैं एक जबरदस्त क्लास की शुरुआत। हाँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जेई वाले पहले, तो फिर रह जाएंगे भाई वो। आओ, कहाँ गए जेई के क्वेश्चन? कहाँ हो भैया? अच्छा, ले भाई, ये आपने कर लिया होगा भाई। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ। ए बराबर एल डी आई बाई डी टी। ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, ठीक है दोस्त? बहुत सुंदर। फिर इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन पे आए तो क्या ये आपने कर लिया है? ये वाला, पहला वाला सबने कर लिया होगा, दूसरे वाले में कुछ नहीं है। बड़ी वाली रिंग में क्या धारा बहाए? हाँ। तो छोटे वाले से संबंधित फ्लक्स लिखे, फाई बराबर बी है। हाँ, बी का मान बड़ी वाले के कारण होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। आर कितना होगा? टू बी। अरे हाँ कि ना? और इंटू पाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन टू बी। और ये कितना? आई। ये फाई बराबर एम आई, फाई बराबर एम आई। तो एम आ जाएगा, ये रहा भाई। ये क्या कहीं पर? ये रहा फोर्थ। हाँ वाह रे बेटा। कह रहा है आई लव यू मंजीत बेटा। आई लव यू काजल नहीं, कालू है वो। क्या कर रहा है मित्र? सुबह सुबह ही, सुबह सुबह ही, सुबह सुबह ही। हो गया क्या? अरे ये चल क्यों नहीं रहा है भाई? हाँ। एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए आपका स्लाइड नहीं चल रहा होगा। अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई। मंजित भाई, मत कर, मत कर भाई। ये एक क्वेश्चन है यार। मैंने कहा हाँ यार, इसका वर्ग माध्य मूल मान आपको निकालना है भाई। ये कितने जनों ने किया भाई? ये मैंने जानबूझ के दिया था, पता है तुम्हें? ये क्वेश्चन मैंने भाई साहब आपको जानबूझकर दिया था। कैसे दिया था? जानबूझकर दिया था। अब क्यों दिया था वो तो तुम जानो भाई। इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या निकालोगे भाई?
भाई हमें अगर कोई भी समीकरण दे रखी है दोस्त, ध्यान से सुनना, अगर हमें कोई भी, इसको आपको भैया, क्या ये क्वेश्चन आपने क्या है पहले तो ये बताओ। ये अगर हमें कुछ नहीं आता भाई, तो हमें ये तो आता है आई एवरेज का स्क्वायर, यानी कि आई आरएमएस का स्क्वायर बराबर क्या, समाकलन आई स्क्वायर dt अपॉन समाकलन dt। सा समाकलन से तो तू कर ही लेगा, कर लेगा ना राजा, हाँ कि ना? अरे बोल भाई, ना कर मुन्ना, ना कर। तो आप ध्यान से देखिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाता हूं भाई, बहुत आसान तरीके से आपको सिखाता हूं। कर दो भैया, ओ भाई। तो हमने कहा मेरे दोस्त, ये आप वैल्यू डाल दो सर, यहां पर क्या कर दो भाई, वैल्यू डाल दो। मैंने कहा डाल दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक टर्म तो आएगा 6 के स्क्वायर का, भाई इसका पूरे का स्क्वायर करेगा ना, 6 प्लस रूट 56, और ये साइन, ये 100, ये पाई टी प्लस पाई बाई 3 का, इसका पूरे का स्क्वायर, और ये dt का समाकलन अपॉन समाकलन dt। मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करो गणित को, मेरे पास तो इसका शॉर्टकट भी है, पर वो शॉर्टकट आपको तभी समझ आएगा जब आप ट्राई करोगे। यहां पर a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलोगे आप, तो एक तो 6 का स्क्वायर आएगा, प्लस एक आएगा ये रूट 56, ध्यान से सुनना, ये रूट 56 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, हाँ या ना? हाँ। और ये आ जाएगा भाई मेरे साइन 100, साइन स्क्वायर 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, थोड़ा सा मैं कर देता हूं आपके लिए, प्लस, और ये आ जाएगा 2ab, 2 इंटू 6 इंटू रूट 56 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। भैया अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको खोला है, और नीचे समाकलन dt। अब आपको अगर थोड़ा थोड़ा चमक रहा हो तो आपको एक चीज चमकेगी भाई साहब, बता दूं क्या डायरेक्ट, एक तो 6 का स्क्वायर है और एक रूट 56 का स्क्वायर है, हाँ मतलब ये रूट 56 हो गया। ओ भैया देख लो यार, ऐसे मत करो राजा, ओ राजा ऐसे ना करो। अब अगर मैं आपसे कुछ कह दूं कि क्या कहोगे सर? मन का वो तो आप जानो भाई, मैं डायरेक्ट लिखूं तो आपको समझ आ जाए तो बताओ भाई, क्या इसका समाकलन आप कर सकते हो? पहले तो ये बताओ, क्या इसका पूरे का समाकलन आपको आता है? ओ भैया क्या इसका पूरे का समाकलन आपको आता है? इसका अगली स्लाइड में चलते हैं भाई, कुछ लोग पगला गए हैं, नहीं तो फिर वो परेशान रहेंगे। 6 का स्क्वायर dt प्लस रूट 56 का स्क्वायर, तो रूट 56 हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, जो भी है भाई वो मुझे नहीं पता क्या है वो, साइन स्क्वायर 100 पाई टी प्लस का पाई बाई 3। भाई साहब एक बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है ये, और ये dt प्लस 2 इंटू 6 इंटू रूट का 56, और ये साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। डाटा पे मत जाना, डाटा तो भाई साहब बवाल काटने वाला है ये, और अपोन में क्या, समाकलन dt। हाँ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ या भैया क्वेश्चन पे ध्यान दे, जबरदस्त क्वेश्चन है गधे। देख ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और ये dt, ध्यान से सुनना, ये आई आरएमएस का स्क्वायर चल रहा है। अब पता है इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है? इसका समाकलन करेगा 0 आएगा, क्या आएगा? 0। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो इसका समाकलन करेगा तो देख भाई, इसका साइन स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है एक आवर्त काल के लिए भाई साहब, ये तो आता है 6 का स्क्वायर, ये टी, और प्लस ये आएगा 56 इंटू ये टी बाई 2, और अपॉन ये टी,
ये आएगा कितना 56t और ये आ जाएगा भाई साहब 0। और फिर IRMS जब आप करोगे तो इसका लोगे रूट। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाऊंगा, चिंता मत कर। अभी 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 ये 36 हो गया, टी से तो टी कटी गया, प्लस ये 2 और ये 8। हाँ 28 इंटू 2 56। देखे ये कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है सर 8 और 6 4, 1 3 और 3 6 64, 8 आ रहा है भाई, 8 आ रहा है 8। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूं क्या भाई, ये तो पूरा समाकलन करने के बाद इसके आगे के स्टेप मैंने जानबूझ के खाई। अरे क्यों खाई मेरे भाई, क्योंकि समाकलन है भाई, इसका तो समाकलन तुझे करना सिखाया ही था ना यार। जवाब दो भाई, तुम्हारा चेट भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहे हो भाई, चेट रुक गया है क्या है। सुनो, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था ऐसे क्वेश्चन को भाई, एक तो हमारे पास यूनिवर्सल तरीका है यार, क्या बवाल कट रहा है आज यार ये। एक तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका है, एक तो पूरा समाकलन मेथड करने का तरीका, और एक डायरेक्ट देख। अब इसको डायरेक्ट कैसे निपटाते हैं, कहां गया भाई, मैं फोटोकॉपी कर लेता हूं, मैं तो डायरेक्ट निपटा देता हूं, देख कैसे। मुझे लोड लेने की जरूरत नहीं है। पता है IRMS में कैसे लिखता, कि इसका स्क्वायर प्लस ये क्या होता है, ये I0 स्क्वायर बाई 2। अरे यही होता है IRMS का स्क्वायर। अरे ऐसे लिखते हैं ना, हाँ या ना भाई। ये बाई 2 तो किसकी वजह से आता है, साइन स्क्वायर थीटा की वजह से। ये जो साइन या कोस का फलन होता है तो इसका जो औसत होता है वो क्या होता है, आधा होता है। इसके साथ तो साइन कोस का फलन नहीं है, नहीं है, तो ये 6 का 6 आ गया, 6 का स्क्वायर रूट 56 का स्क्वायर अपॉन का कितना 2। तो ये 36 प्लस ये 56/2 और ये रूट में चला गया, तो ये IRMS, ये 36 प्लस ये 28, अब बराबर कितना 8। नहीं आया। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा मेथड नहीं आता, ये तो शॉर्टकट किताबों में भी लिखा होता है, पर आपको तो पूरा का पूरा समाकलन मेथड आता है, आपको गणित आती है, फंक्शन कैसा भी दिया हो दोस्त तू कर सकता है, बोल हाँ कि ना। दो मेथड बता दिए, जो तुझे आया है वो कर लेना भाई। ये तुझे ये नहीं आया होगा बेटा, तुझे ये आया होगा है ना, ये तुझे आया होगा, तू ये करना, ठीक है दोस्त। अगला ट्रांसफॉर्मर वाला करेंगे, 2024 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप करे भैया। मुझे उम्मीद है मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आपसे बनी गए होंगे भाई, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। हाँ फटाफट कर दे भैया, लोड मत ले, और हमारी क्लास में आयो है भाई तू। अरे भाई हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। हाँ इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है दोस्त, आउटपुट अपॉन इनपुट, हाँ या ना। ये 80% है, बराबर क्या, आउटपुट।
आउटपुट ये कह रहा है कि 10 वोल्ट तथा 4 किलोवाट का कार्य करता है। हाँ, यदि द्वितीय कुंडली का वोल्टेज 240 है, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कितना है भाई, ये V2I2 कर दे और इसको V1I1 कर दे, ये तो हो जाएगा 80/100। ये 240 इंटू I2 निकालना, और इनपुट पावर आपको दे रखी है दोस्त, इनपुट पावर 4 किलोवाट पे कार्य करता है, यानी कि ये 4000। देखो भाई देखो, 00 से 00, 10 से ये 6 बार, 80/6 बराबर I2, 40/3 बराबर I2, 13.33 सी। अगला अगला करेंगे मित्र, ये करके दिखाओ। हाँ, फुल आशीर्वाद है भाई, जिनका भी आज जन्मदिन है, फुल आशीर्वाद है। बेटे कालू, पढ़ ले। एल भुजा का एक वर्गाकार लूप है भाई। पहली बात ये आपको याद हो जाना चाहिए भाई साहब, ये अगर एल भुजा का एक वर्गाकार लूप है और इसके अंदर, बड़े लूप के अंदर एक छोटा वर्गाकार लूप रखा हुआ है, ये ऐसा भैया, ऐसा इतना सा, ये इतना सा एक लूप रखा हुआ है भाई। क्या रखा हुआ है? लूप। सबसे पहले तो आपसे अगर मैं ये कहूं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, आपको निकालना सिखाया था, याद करिए भाई। अगर इस बड़े लूप में धारा बहती है तो इसके कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र भाई साहब, ये 45, ये 45 और ये L/2, डी का मान। तो बी बराबर था μ0I/4πD, डी की जगह L/2 और ये 2sin45। भाई ये भी कट गया, बी का मान आया μ0I/2πL, और ये 2/√2, 2 से 2 कट गया, बी का मान आया एक तार के कारण। ये पूरा क्लास में करवाया था, याद कर। कितने तार हैं? 4, तो बी कुल कितना आ जाएगा बेटा? 4μ0I/√2πL। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ सर। मैंने कहा फ्लक्स क्या लिखेंगे? बी ए लिखेंगे सर, बी का मान तो आ जाएगा, ये देख, इसको लिख सकता है तू 4/√2, एक साथ सोल्व करेंगे, μ0I/πL, और इंटू कितना? पाई, और ये क्या है? छोटा लूप है, उसकी भुजा L है, L², और L बराबर है, तो ये तो कट जाएगा भाई। तो फाई बराबर आया 4μ0, पाई से पाई भी कट गया, हाँ, बटा √2, हाँ, और ये इंटू क्या? आई। क्या यही m है? हाँ या ना? क्या यही m है? यस सर। वैल्यू रखिए दोस्त, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये 4/√2 इंटू 4π इंटू 10 की पावर कितना? -7। थोड़ा सोल्व करिए दोस्त, ये हो जाएगा हमारे पास दोस्त कितना, ध्यान से सुनना, ये 2√2 ऊपर जाएगा तो, और ये कितना? 4, और ये कितना है भाई? हाँ, ये तो है।
तो पाई नहीं कटा क्या भाई? पाई किसका काटा था मैंने? म्यू नॉट आई अपोन अंडर रूट 2 पाई, और ये पाई, पाई से पाई कट गया, ये 4 पाई। भैया मैं ही कर रहा हूँ कि तुम्हें भी समझ आ रहा है? मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन आया, पाई का मैंने क्या किया भाई? सही है ना? सही तो है सर। कैलकुलेट करते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁻7। क्या मेरे भाई ये हो गया 8, 8 इधर गया अंदर 16। हाँ हाँ, 128। पाई का लफड़ा क्यों पड़ रहा है भाई? पाई कहीं पे गड़बड़ किया क्या मैंने? पाई कहीं पे गड़बड़ किया क्या? मुझे पाई का लफड़ा पड़ रहा है। म्यू नॉट का पाई है सर। हाँ तो म्यू नॉट का पाई सही लिखा है ना, ये बता दो बस, नहीं तो मेरे को वापस मिटा के करना पड़ेगा। मैं कहूँ साला यही तो लफड़ा पड़ रहा है। एरिया ये वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर होगा। मैं वही सोच रहा यार, ये पाई को कैसे खेला किया मैंने? ये पाई और ये पाई कट जाएगा भाई यहाँ पर, बस हो गया। अब क्या है, तो ये पाई से पाई कटी गया। मैंने कहा यार कुछ तो कांड किया है भाई। अभी भाई पता नहीं चलता ना, तुम नहीं बताते, मैं को पूरा मिटा के करना पड़ता और फिर समझ आती बात। 8, ये 128, ये 8, 8 को अंदर ले ले रूट में 16, 16 इंटू 8 का अंदर 64, 64 इंटू 2 128 इंटू 10⁻⁻7, तो एक्स आ जाएगा 128। यार ये आपने कर लिया होगा भाई, एरिया में पाई नहीं आएगा, वो समझ गया मैं भाई, मैं पाई आर स्क्वायर में चला गया। अब देखो भाई मेरी बात सुनो। अब मुझे थोड़ी बात करनी है पहले तो, और फिर पढ़ाना है। अभी क्वेश्चन और करेंगे ये, जाते जाते पेल देंगे जेई वालों को तो, और नीट वाले जितने बचे उनको भी निपटा देंगे भाई। अब सुनो भाई, सामने देखो, आपने क्वेश्चन करे होंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि 90% क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे। कैसे पता चल जाता है सर आपने गलत कर दिया? बेटा ये प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस से पता चल जाता है बेटा, यही तो बात है दोस्त, ऐसे ही थोड़ी पता चलता है, प्रैक्टिस से पता चलता है मेरे भाई, बिना प्रैक्टिस के नहीं पता चलता है। चलो अब सुने भाई, स्लाइड मैप नहीं चल रहा होगा, नंबर ऑफ स्लाइड बहुत ज्यादा है। अब सुने भाई, मैं कुछ बोलूं अब? 10% बनते हैं तो भैया सबको मत बता पगले। अब पता नहीं कौन था भाई कह रहा है 10% बनते हैं। भाई लड़की देखने गया होने वाले ससुराल में, घर वाले लंबी लंबी फेंक दिए, हमारा बेटा तो शक्तिमान, हमारा बेटा तो बैटमैन, हमारा बेटा तो बाहुबली। हाँ, और ये सच बता दिए वहां जाके कि अंदर जो भी अनर्गल बातें चल रही है हमसे कोई लेना देना नहीं है प्रिय। हाँ। तो इतना सच नहीं बताते दोस्त, है ना? 10% ही बनते हैं तो भाई साहब इस चेट में ऐसे भी लोग हैं जिनसे 90% भी बने होंगे। तो ऐसी बातें नहीं करते भाई। तुम ही अकेले दूल्हे थोड़ी हो बेटा, जिसको आप देखने गए हो उसके लिए 50 जने देखने और आने वाले होंगे, आ जाएंगे। तुम्हें रिजेक्ट होते हुए 10 सेकंड नहीं लगेंगे बेटा, वो कहेगी चल निकल, निकल। बाकी अब तू समझदार है कि अपनी जो कुछ बातें होती है वो कहाँ बतानी और कहाँ नहीं बतानी है। कोशिश करिए दोस्त, मान लो कि आप बीवी देखने गए, आप में कुछ कमी थी आपने नहीं बताई, आप उस कमी को सुधार कर लो दोस्त। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं जिस हिसाब से शक्ल है उस हिसाब से होनी नहीं है भाई। और उसके बाद भी अगर अपनी कमियां गिनाते रहोगे भाई, अच्छा है कि उसमें काम करो दोस्त। क्या करो मेरे भाई? काम करो भाई। चलो भाई, अब जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई, यही पूरे के पूरी क्या है भाई,
यही पूरी की पूरी ऐसी है सर्किट थ्योरी। क्या बेटा? सर्किट थ्योरी। यही है आपका पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट। यही है क्या? आपका पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट मेरे भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? यही है पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा जब जो अच्छा पढ़ाते हैं वहां जाओ बेटा। नैना, नैनों में सपना, सपनों में नैना, वहां जाओ बेटा। जो अच्छा पढ़ाते हैं वहां पढ़ो। चॉइस इज योर्स। आपको कतई बांध के नहीं रखा है बेटा। और मैंने कब कहा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं? मैंने तो कभी ये कोट किया ही नहीं बेटा। कह रही है सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। तो मैंने कभी ये कोट किया ही नहीं बेटा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता। और वो कहते हैं ना कि किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। और मैं वो नहीं हूं मामा। मैं वो नहीं हूं दोस्त, मुझे नहीं मिलेगा भाई। कोई बात नहीं बेटा। जख्म इतने गहरे हैं कि अब भाई साहब कोई मिर्चा भी डाल देता है ना वहां पे, तब भी दर्द नहीं होता अब तो। चलो भाई स्टार्ट कर दे। पहला है शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। प्रतिरोध परिपथ। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें भाई। ए बांदरी सी शकल की एक जापड़ दूंगा अभी। मैं कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है। बकवास नहीं करनी। हाँ। तू कन्या है इसलिए तेरे बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा। बाकी अभी तू मेरा कालू होती ना। हाँ। तो अभी खेला खत्म हो जाता बेटा। शांति से पढ़ ले, नहीं तो अभी भागी भागी फिरेगी इधर उधर। बांदरी बना दूंगा। हाँ। चुपचाप पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो निकल। चलो। मैंने कहा एक परिपथ, सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप क्या लगाओगे एक परिपथ में प्रतिरोध, और इसको ऐसे स्रोत के साथ जोड़ दोगे भाई। ये पहला पॉइंट है आपका चित्र, परिपथ चित्र। ठीक है सर। यहां से धारा जाएगी, क्या धारा दोनों में समान रहेगी? हाँ सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा पॉइंट रहेगा विभव का समीकरण, अगर मैं आपसे कहूं विभव का समीकरण बताओ भाई, तो विभव का समीकरण आप अगर ये लिख देते हो V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। हाँ या ना? हाँ सर। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे धारा का समीकरण। क्या लिखेंगे? धारा का समीकरण। बताओ धारा का समीकरण क्या आएगा? आप लिखोगे I बराबर V बाई आर, यानी कि V नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, यानी कि सर I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर परिपथ में एक ऐसे स्रोत के साथ क्या लगा हो भैया, ऐसे स्रोत के साथ एक प्रतिरोध जुड़ा हो, तो फिर हमें विभव का समीकरण लिखना आया, धारा का समीकरण लिखना आया। हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ सर।
फिर इसके बाद अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो कलांतर बताएंगे भैया। क्या बताएंगे? कलांतर। कलांतर क्या है भाई? जब परिपथ में सिर्फ एक प्रतिरोध जुड़ा होता है तो आप देखिए ये भी साइन का फलन है, ये भी साइन का है, क्या कलांतर जीरो है? क्या कलांतर क्या है? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ये कलांतर है भैया। कितना? शून्य है सर। कलांतर क्या है मेरे भाई? शून्य है, जीरो है साहब। फिर मैंने पांचवा पॉइंट आपसे कहा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। कौन आगे है और कौन पीछे। आगे और पीछे का क्या मतलब है? मैंने कहा जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो कौन आगे और कौन पीछे। तो कहानी है क्या कि सर आप ऐसा करिए, V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी को लिखो, I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी को लिखो, और समय शून्य पर आप देखो वोल्टेज भी जीरो है और करंट भी जीरो है। क्या कहती है धारा? जीना यहाँ मरना यहाँ। वोल्टेज कहता है कि तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। यानी कि दोनों साथ साथ है भाई, ना कोई आगे है ना कोई पीछे। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है तो दोनों साथ साथ है, ना कोई आगे है और ना कोई पीछे है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यस। तो वोल्टेज का अगर फेजर इधर बनाऊं, छठा पॉइंट होगा फेजर चित्र। क्या? फेजर चित्र। तो मेरे भाई फेजर चित्र कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। फेजर चित्र ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा भाई। फेजर चित्र ऐसा बनेगा भाई। किसी को कोई दिक्कत? कैसी भी फेजर चित्र बनाने में किसी को कोई दिक्कत? सातवां पॉइंट प्रतिबाधा। सातवां पॉइंट क्या? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा आप निकालने का बेहतरीन तरीका है वही V बराबर आई आर होता था। हाँ, जैसे R बराबर V बाई आई, ओम के नियम से आपको प्रतिबाधा निकालनी है। मतलब हम क्या करेंगे भैया? Z बराबर V नोट बाई आई नोट। हाँ या ना? हाँ सर। आप यहां पर वैल्यू डाल दीजिए भाई। क्या ये R के बराबर होता है? यस सर। तो प्रतिबाधा किसके बराबर आ गया? प्रतिरोध के बराबर। इन पॉइंट्स में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई। और मेरी एक बहुत बुरी आदत है, और मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं प्रेम करता हूं तो फिर मैं सोचता नहीं हूं, और जब मैं इग्नोर करता हूं तो मैं देखता नहीं हूं। अब तुम कितना ही चिल्लाओ कमेंट्स में, मैं तेरा नाम तक नहीं देखूंगा, ना तेरा कमेंट देखूंगा आज के बाद। बात ही खत्म। कॉपी कर ले भाई। फेजर में दिक्कत है बेटा, कोई बात नहीं। मेरी बात सुन, मैं फेजर वापस सिखा देता हूं। फेजर डायग्राम कुछ नहीं है, एक आपको सदिश लेना है दोस्त। क्या? एक घूर्णी सदिश बनाना है। क्या बनाना है? घूर्णी सदिश, रोटेटिंग वेक्टर। अगर आपने ये कहा कि भाई साहब मैंने कहा कि ये वोल्टेज इधर बनाया, ये वोल्टेज इधर है, या ऐसे बना दे कि भाई साहब ये वोल्टेज ऐसे है। हाँ, अब तो बताओ ये अगर वोल्टेज है भाई मेरे, क्या है दोस्त? ये वोल्टेज है, वोल्टेज। हाँ, तो धारा का फेजर कैसा बनेगा? सर धारा का इसी की दिशा में बनेगा। ये लो, यानी कि यहां पर ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। अभी तो सिर्फ बनाना सिखाया है दोस्त। क्या बनाया है? ये बनाना सिखाया है दोस्त। क्या सिखाया है? बनाना सिखाया है। क्या सिखाया है? बनाना सिखाया है मेरे भाई। क्या सिखाया है दोस्त? बनाना सिखाया है। चलिए भाई जल्दी करिए दोस्त। जल्दी करिए भाई। कॉपी कर लो दोस्त।
हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि चेट में उसका नामो निशान मिटा दो। कॉपी हो गया होगा। बाकी अब तू समझदार है कि मेहनत की जा चुकी है। दूसरा है भाई, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। साथ साथ करेंगे भाई सारे बच्चे। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। प्रेरकीय मतलब कुंडली वाला परिपथ। कौन सा परिपथ भाई? कुंडली वाला परिपथ। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? कुंडली है भाई। क्या है? कुंडली है भाई। भाई बेटा, मजे तुम ही थोड़ी ले सकते हो। हमने मजे लेना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें निपटा ही देंगे। बहुत देर से मैं इग्नोर कर रहा था इग्नोर कर रहा था। मैंने कहा बालक है, कन्या है ना। आओ दोस्त, साथ साथ करेंगे भाई। चित्र बनाए। क्या आपको नहीं लगता ये सारा खेला हमने वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसा हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रहा था? हाँ कि ना? चित्र बनाते हैं भाई। एक कुंडली लगा देंगे भैया। क्या लगा देंगे? कुंडली। यस सर। और इसके साथ एक प्रत्यावर्ती परिपथ को लगाएंगे भाई। हाँ, और इसका स्वप्रेरण गुणांक L है। अब मैं आपसे ये कहूं कि वोल्टेज के समीकरण पहले लिखूं या धारा के समीकरण पहले लिखूं? मेरी बात सुनना, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चा कहता है कि अगर ऐसी नहीं आता तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आपके दिमाग में नहीं, आपके खून में बहेगा ऐसी। घर में तो बह ही रहा है बेटा, खून में बहेगा थोड़ी देर बाद। मैंने आपसे कहा कि क्या ये तो सत्य है कि धारा का मान क्या रहेगा? श्रेणी क्रम में समान। तो वोल्टेज के समीकरण नहीं लिखी जाएगी, पहले लिखी जाएगी धारा का समीकरण। धारा का समीकरण। धारा का समीकरण क्या होता है? आप लिख दोगे I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। और ऐसा नहीं है दोस्त कि मैं साइन ओमेगा टी ही क्यों ले रहा हूं, कोस भी ले सकता हूं, उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा विभव का समीकरण बताओ। विभव का समीकरण बताओ भाई। तो आप कहोगे यार वोल्टेज, वोल्टेज कितना कितना वोल्टेज होगा सर? इसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा समांतर क्रम में, क्या वही बराबर होगा? यस सर। तो हम जानते हैं E बराबर होता है LdI/dt। कह दे कि नहीं आया है भाई साहब, देख लो, बाद में परेशान रहेगा और दुखी भी रहेगा। मैंने आपसे कहा कि क्या मैं ए बराबर LD/dt? यस सर। ये आई नोट है और ये साइन ओमेगा टी है सर। मैंने कहा मेरे भाई ये L/I0, ये D/dt और ये साइन ओमेगा टी सर। यस। तो मेरे भाई साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा कोस ओमेगा टी, और ये आ गया यहाँ पर ओमेगा। क्या बेटा ये वोल्टेज आ गया है V बराबर L/I0 ओमेगा कोस ओमेगा टी। मेरे से मत कहना कि फिर सर आपने डायरेक्ट लिखा दिया है भाई, हाँ या ना? क्या मैं बोल सकता हूं अगर cos थीटा बराबर कितना हो जाए 1, cos ओमेगा टी क्या हो जाए भैया? साथ साथ भी आप कर सकते हो वैसे, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये V बराबर क्या हो जाएगा? V नोट। अधिकतम मान आएगा इसका L/I0 ओमेगा। तो ये V बराबर V नोट cos ओमेगा टी। याद तक किसी को कोई दिक्कत? क्लास में ही पढ़ो, क्लास में याद करके ले जाओ। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं? पक्की बात? सोच लो भाई। आराम से देख ले भाई, 10-20 सेकंड, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है मामा, सीरियस नहीं हुए दोस्त। मैंने कहा था ना, मैंने मेहनत खामोशी से करी। मेरी सफलता अब शोर मचाना बंद कर दिया है। अब वो शोर नहीं मचा रही मामा। अब वो देख रही होगी इधर उधर।
अब क्या बोलूं? मैंने कहा तुम्हारा मुंह तो सिल दिया है भाई हमने, अब कैसे बोलेगी? ए बांदरी। कलांतर कोई बताएगा क्या मुझे? तीसरे पॉइंट की अब बात करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, कलांतर। क्या बेटा? कलांतर। तो हमने कहा देखो सर, आई बराबर है आई नोट साइन ओमेगा टी। यस सर। वी बराबर है वी नोट कोस ओमेगा टी। यस। कलांतर कितना? कलांतर कितना? हाँ या ना? कलांतर कितना है भाई? सर साइन और कॉस के बीच में कलांतर होता है 90 डिग्री का। गधों की तरह मत करना दोस्त। अब आप कहोगे कि सर क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, वी नोट साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है? हाँ, जब दोनों साइन के फलन होंगे तभी कलांतर निकालेंगे, यानी कि आ जाएगा 90 डिग्री या पाई बाई 2। यस। कौन आगे हैं और कौन पीछे हैं दोस्त? धारा और वोल्टेज में कौन आगे हैं भाई? अभी तक खेल चल रहा था कि तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। हाँ, एकदम बढ़िया चल रहा था करंट और वोल्टेज का। जैसे ही कुंडली आती है भैया, जैसे ही क्या होता है, कुंडली आती है भाई साहब, तो खेल बदल जाता है। वोल्टेज कहता है मैं चला मैं चला। मैंने कहा निकलो भैया, तुम्हें साथ नहीं निभाना कोई बात नहीं। आप देखिए मेरे भाई, समय सुनने पर करंट जीरो है पर वोल्टेज जीरो नहीं है। यहां जीरो डाल के देख ले। जैसे आप कुंडली लगाते हो भाई मेरे, वोल्टेज भाग जाता है कुंडली के साथ। वोल्टेज किसके साथ भागेगा? कुंडली के साथ। तो कुंडली लगने पर क्या वोल्टेज आगे जाएगा? यस। कितने डिग्री से आगे जाएगा? 90 डिग्री की कला से आगे जाएगा। अब फेजर रोल प्ले करेगा भाई। फेजर चित्र जब आप बनाओगे तो अब आएगा मजा आपको। यानी कि इससे ये समझ आया भाई साहब क्या? भैया ध्यान से सीखना। कुंडली में के लिए क्या इंडक्टर में आईपीएल याद रख ले आप, तो एक ट्रिक याद रख लो भाई। आईपीएल आईपीएल क्या कहता है कि इंडक्टर में, इसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। क्या करता है दोस्त? पोटेंशियल लीड करता है। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है मेरे भाई। और अगर ये बात आपने सीख ली दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो फिर क्या ही कहूं मैं। अब तो फेजर चित्र हो जाए सर। मैंने कहा हाँ। अब बता फेजर चित्र कैसे बनाएगा? ये चौथा पॉइंट ले लो भैया। फेजर चित्र में कोई बड़ी बात नहीं। क्या आपको अब कुछ परेशानी हो रही है क्या? नहीं सर। मैंने आपसे कहा कि आपने वोल्टेज को ऐसे बना दिया। भैया जिसको भी फेजर चित्र बनाना नहीं आ रहा वो सामने देखे। यहां पर आपने वोल्टेज को ऐसे बना दिया। क्या वोल्टेज आगे है? हाँ। तो करंट का फेजर कैसे बनाएगा? ऐसे। कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा आई। अगर आपने ऐसे नहीं बनाया, आपने कहा कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं बनाऊं, कैसे बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा मैं तो करंट ऐसे बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आई ये रहा। हाँ, तो वोल्टेज कैसे बनेगा? मैंने कहा वोल्टेज ऐसे बनेगा, वोल्टेज आगे है भैया, ये वीएल आया। क्या आया है? इंडक्टर मतलब कुंडली में वोल्टेज आगे होता है। बाकी तो याद रख ले भाई, धारा वोल्टेज है भाई, तो वोल्टेज किसके साथ भागेगा? बोलना बेटा। तेरे पास दो ऑप्शन है भाई, ध्यान से सुनना। एक तो वोल्टेज है और एक धारा है। हाँ, जोड़ी कैसे बनती है, यूनिवर्सल जोड़ी की बात करते हैं। और एक कुंडली है और एक संधारित्र है। हाँ, अब हमने कहा भैया जोड़ी बनानी है। क्या बनानी है? जोड़ी। तो वोल्टेज संधारित्र के साथ भागेगा क्या? अबे मेल और मेल ही भाग जाएंगे क्या गधे?
वोल्टेज को किसके साथ भागना होगा? कुंडली के साथ। और धारा किसके साथ भागेगी? संधारित्र के साथ। हाँ या ना? तू ऐसे भी याद रख सकता है, तो ऐसे भी याद रख सकता है। वोल्टेज कुंडली के साथ भागेगा, यानी कि जैसे ही कुंडली लगाओगे वोल्टेज आगे हो जाएगा धारा से। और अब जैसे आप संधारित्र लगाओगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा? धारा भाग जाएगी संधारित्र के साथ। बाकी तो तू समझदार है। अगला पॉइंट है हमारा पांचवा, यहां लिख देता हूं प्रतिबाधा या क्या प्रतिघात। और इस प्रतिघात को क्या बोला है बेटा? प्रेरणिक प्रतिघात। कौन सा? प्रेरणिक। एक्सेल। क्या ये एक्सेल हो जाएगा वी नोट बाई आई नोट? यस सर। वी नोट का मान कितना है रे भाई? कहीं देखो भाई, ये रहा वी नोट। वी नोट तो है एल आई नोट ओमेगा अपॉन आई नोट। कट गया सर, ये आ गया एल ओमेगा। लिखवाया था क्या दोस्त मैंने आपको ये? क्या ये मैंने आपको बोला था कि एक्सेल बराबर एल ओमेगा याद रखना है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सर खामोशी के साथ पढ़ा रहे हैं, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? पर मुझे तो भूख लग रही है भाई, मैं तुम्हें क्या बोलूं। भूख लग रही है भैया, कॉपी कर ले रे भाई। कॉफी और नमकीन दोनों आने हैं भैया जी, भूख लगी है। डाउट देख लेते हैं। सर एम्पियर जीरो एंड वोल्टेज जीरो नहीं है, समझ नहीं आया है। आहा आहा बेटा यहाँ जीरो डाल। कोई बात नहीं बेटा, आई बराबर ऐसे आएगा बाबू। ए बाबू, ऐसे आता है। वी बराबर वी नोट कॉस जीरो, तो ये वी नोट। तीन पोल की मैग्नेट कैसे होती हैं? तीन पोल की मैग्नेट ऐसे होती है भाई, ऐसे पाई नहीं जाती है, बना सकते हो। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये दो मैग्नेट को क्या करो, इस साउथ और नॉर्थ को यहां चिपका दो, ठीक है। तो एक दो तीन, दो मैग्नेट को एक सिरे से बांध दो तो उनके कितने पोल बन जाएंगे भैया? दो पोल बन जाएंगे, सॉरी तीन पोल बन जाएंगे। नेचर में पाई नहीं जाती है, बनाई जा सकती है। ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन में V1 का मान नहीं लिखा, शायद चेक कीजिए प्लीज। V1 की जरूरत थी नहीं बेटा, वहां डायरेक्ट क्या दे रखा था बेटा? वहां दे रखा था डायरेक्ट क्या? पावर 4 किलोवाट। तो मैं V1 क्यों लिखूंगा? जरूरत होती तो लिखता भाई। आई के वेक्टर को छोटा बनाया है तो क्या वैल्यू V से कम होगी? ये डाटा पे डिपेंड करेगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है अनुष्का आपका। अगर मैंने आई को छोटा बनाया है, वोल्टेज को बड़ा बनाया, वो ऐसे ही बना लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आई छोटी होगी वोल्टेज बड़ा ही होगा, डाटा पे डिपेंड करेगा भाई। क्लियर है दोस्त? हाँ या ना? वो डाटा पे डिपेंड करेगा बेटा। वो यहां तो ऐसे ही बना दिया भाई। पेजर में धारा विभव सेम दिशा में कैसे होगा सर जी? बेटा उनमें कलांतर जीरो है तो वो हमेशा एक ही दिशा में अलाइन होंगे ना भाई। प्रतिरोध के लिए इसमें देख सेम दिशा में नहीं है, एक दूसरे से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। आई का मान वी से कम कैसे हुआ? ज्योति जी आपका जो डाउट है आई का मान वी से कम कैसे हुआ, मैंने बोला ही नहीं आई का मान वी से कम है या ज्यादा है।
यहां पर मैंने वोल्टेज का मान नहीं दे रखा है, ना आपको एल का मान दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया से बनाया है। मैं देख, यहां पर तुझे पता भी नहीं चल रहा होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, सिर्फ आइडिया से बनाए। यहां पर हम आई और वी के मान का मैग्नीट्यूड कंपेयर नहीं कर रहे। यहां पर जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो हम कलांतर देख रहे हैं कि कौन आगे है और कौन पीछे, फेजर कैसे बनेगा। आज भी अगर तुझे ऐसा लगता है तो भाई साहब, तू क्या कहूं दोस्त, नहीं भगा रहा भाई। बी टोटल कैसे आया? 4 भुजाती तो 4 से गुणा नहीं करना पड़ेगा क्या? गधे, एक का ही निकाला था, क्लास में ही करा दिया वो क्वेश्चन। तो 28 कैसे आया सर? 28 कहाँ आया भाई? 128 आया था भाई, गुणा भाग करना नहीं आ रहा है। हाँ जी। अब नॉन एकेडमिक भी देख लेते हैं। सर मैं पेप सर के पास रहता हूँ। हाँ, मैं मेरी बीवी के पास रहता हूँ। डाउट देखो यार, कह रहा मैं पेप सर के पास रहता हूँ, मैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, मैं मेरी बीवी के साथ रहता हूँ। कैसे पढ़े? ज्यादा चश्मे का नंबर बढ़ता है जा रहा है, कुछ बताए। आप थोड़ा सा अपने खाने पीने पे ध्यान दो बेटा, है ना, अच्छी अच्छी चीजें खाओ भाई। आईपीएल मतलब एक ट्रिक है भाई, कि इंडक्टर में ये ट्रिक है बेटा याद रखने की। बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, कुंडली में पोटेंशियल आगे होता है धारा से। रिवीजन तो करना पड़ेगा दोस्त। सर मैं टिफिन लेके आया हूं, खा लो। मैं आज कुछ नहीं लेकर आया हूं, नमकीन मंगा लिए, खा लो। यार तुम्हारे डाउट क्या है भाई? फिर कह रहे डाउट नहीं देखते हो भाई। यार तुम बवाल काट रहे हो, फिर आप हंसते हो तो महाभारत के शकुनी मामा लगते हो। ठीक है भाई, लगते तो है, हाँ कि ना। जिनके दिल में बहुत दर्द होता है वो ऐसे ही अकेले में हंसते हैं मामा। तुम क्या जानो रमेश बाबू। कृतिका जी, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यही होता है तो यही लेंगे ना। आगे बढ़े भाई। सब समझा दिया? क्या सबको डाउट क्लियर है? हाँ या ना? क्या सबको डाउट क्लियर है भाई? एक बार दिल बना दो ताकि मैं आगे बढ़ूं भाई। आपके जो छोटे मोटे डाउट थे सबके क्लियर हो गए होंगे। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, कहा था ना मैंने, रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। चलो भाई। शुद्ध संधारित्र परिपथ। सुन दोस्त, फिर मत कहना कि नहीं आया। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें केवल और केवल क्या है? संधारित्र है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे भाई साहब, साथ साथ भी आप कर सकते हो। यहां पर मैंने एक ऐसी स्रोत लगाया। अब बताओ धारा बहेगी क्या इसमें? संधारित्र में धारा नहीं बहती, आवेश जाता है। तो धारा का समीकरण तो लिख नहीं पाऊंगा, धारिता इसकी सी है। ये चित्र तो हमने बना दिया। तो पहला पॉइंट आएगा विभव का समीकरण। विभव का समीकरण। फिर मत कहना धारा का क्यों नहीं लिखा पहले आपने। भाई इसमें आवेश होता है,
तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं, विभव का तो यही होगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यस सर, कॉस लिख दे, अगर तुझे साइन अच्छा नहीं लग रहा कोस लिख दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन दिया होगा साइन और कोस दोनों में कुछ भी दे सकता है। मैंने दूसरा कहा धारा का समीकरण निकालो, धारा का समीकरण। अब भाई साहब संधारित्र में तो क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, आवेश आ रहा है। तो हमने कहा यार क्यू निकालो, क्यू, क्योंकि आई बराबर क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। अब कोई मेरे से कहे कि सर आपने डी क्यू बाई डी टी क्यों किया, क्योंकि मुझे संधारित्र के लिए आवेश आता है लिखना भाई, फॉर्मूला उसने आवेश का ही दिया है, क्योंकि Q बराबर होता है CV, यानी कि Q बराबर से V नॉट साइन ओमेगा टी। यस सर, मैं एक बार अवकलन करूंगा डी क्यू बाई डी टी, तो से V नॉट बार साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा, तो ये आ गया आपका धारा I बराबर से V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैं आपसे ये कहूं कि कॉस ओमेगा टी को अगर मैं +1 ले लूं तो क्या अधिकतम धारा आ जाएगी? यस सर। आई नोट बराबर सी वी नोट ओमेगा, कह दे कि अब भी नहीं आया है। अब क्या मैं इसको लिख दूं क्या डायरेक्ट, ये पूरा तो आई नोट हो गया है, और ये कॉस ओमेगा टी। एक अच्छे बच्चे को रिवीजन लग रहा होगा, गधे का पता नहीं भाई, आराम से देख ले भाई, किसी को कोई दिक्कत है तकलीफ है भैया। मुझे सच बताऊं दोस्तों, अभी तक नहीं पता है कि आई और वी नोट में बड़ा कौन है। हाँ, डाटा से तो पता चल ही जाएगा भाई, डाटा से तो पता चल ही जाएगा दोस्त। यस सर, ठीक है साहब, इसलिए वो डायग्राम तो एज आइडिया से बना दिया है, जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। अभी क्वेश्चन कराएंगे, मजा आ जाएगा, टेंशन मत ले। ठीक है सर। मैंने कहा मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना कि क्या सर। मैंने कहा यार ये बताओ, तीसरा पॉइंट प्रतिबाधा, प्रतिघात आएगा, धारतीय प्रतिघात, पहले वो निकाल लेते हैं। प्रतिघात यानी कि एक्सी, मैंने कहा हाँ, तो ये ओम के नियम से ही निकाल लेंगे। मैंने कहा हाँ, वैल्यू डालो, ये तो वी नोट है और ये सी वी नोट ओमेगा। क्या ये 1/c ओमेगा पढ़ा था? अरे बताया था, कहा था फॉर्मूला पूरा करवाऊंगा दोस्त, बोला था कि नहीं दोस्त मेरे? बोला था सर आपने, तो माना भी कर मेरी बात, माना भी कर मेरी बात भाई। ठीक है दोस्त। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा कि यार कलांतर निकालो। चौथा पॉइंट क्या बेटा, कलांतर। एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा ये रिवीजन है, और गधे का तो मैं अभी भी नहीं पता भाई। वोल्टेज का समीकरण लिख दे, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। चल कलांतर से पहले तेरे लिए कुछ और कर देता हूं, I बराबर I नोट कोस ओमेगा टी। समय शून्य पर बता वोल्टेज कितना है, समय शून्य डाल, वोल्टेज 0 है, और धारा कोस 0 कितना 1, I बराबर क्या है I नोट है। समय शून्य पर वोल्टेज 0 है और धारा 0 नहीं है, मतलब आगे कौन है, करंट आगे है। तो अभी आईपीएल चलता है, पहले सीसीएल चलता था, तो एक ट्रिक है इसकी, सीसीएल कैपेसिटर में करंट लीड करता है, लीड का मतलब आगे। बाकी आपको पता है धारा किसके साथ भागेगी, कैपेसिटर के साथ। जो आप याद रखना चाहो, अपना अपना खेला है। तो कलांतर तो कितना आएगा दोस्त, कलांतर तो मैं लिख देता हूं भैया, डेल्टा फाई बराबर π/2। अब बच्चा रट्टा मार के याद रखता है -π/2 +π/2। अब एक गधा नहीं है तू, याद मत रख ऐसे, मैं कहता हूं वैसे याद रख, मैं कहता हूं वैसे याद रख भाई, मैं कहता हूं वैसे याद रख भाई। ले यार तुझे क्या नाराज करूं दोस्त, हैप्पी बर्थडे गौरव। बाकी तो मैं झापट खींच देता भाई, बर्थडे नहीं होता तो, पर आज तुझे खूब आशीर्वाद है भाई, तेरी बात का बुरा भी नहीं मानना। तेरा सर आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश नहीं किया, कर दिया था दोस्त, मैंने आते ही सबको विश कर दिया था बर्थडे का तो बेटा। पर ठीक है, बर्थडे के दिन मैं किसी को भाई रुलाऊंगा नहीं इधर। डेल्टा फाई बराबर π/2, यानी कि सीसीएल अगर आप याद रखो तो संधारित्र में, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, लीड करता है।
कोई दिक्कत यहां पर कैसी भी भाई, कोई दिक्कत किसी भी बालक या सुंदर कन्या को। फिर मैंने आपसे पांचवा पॉइंट मैंने कहा फेजर चित्र। क्या बेटा? फेजर चित्र। भैया देखना, मैंने कहा कि यार भाई मेरे ये धारा है। हाँ, अगर मैं करंट ऐसे बनाऊंगा तो भाई साहब क्या वोल्टेज ऐसे बनाना पड़ेगा वीसी? हाँ, वोल्टेज पीछे है भाई। भैया यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि धारा आगे है विभव से। कितना आगे है? 90 डिग्री। अब मुझे बताएगा एक एक बच्चा, क्या आपको तकलीफ है? भाई साहब अब ना करना मुन्ना, क्या आपको अभी भी तकलीफ है? आराम से देख ले। अब तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए भाई। और ईमानदारी नाम की भी कोई चीज होती है भाई। हो गया? हो गया क्या? नोटेड है। अब की बार मैं फिर से आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश, मतलब डाउट आपके देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब इसके बाद खेला चलेगा भाई। सर कलांतर पाई बाई 2 कैसे? बेटा यार इसका तो जवाब नहीं दे पाऊंगा भाई। आई एवरेज और आरएमएस में, आई आरएमएस में डिफरेंस क्या है? पूरा सिखाया भाई। आई एवरेज और आई आरएमएस ऐसा नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला करवा दिया बेटा। वापस से आप नोट्स को भी पढ़ लोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा, पर मैं अब नहीं बताऊंगा बेटा। अब आप जाकर नोट्स को देखोगे तब भी समझ आ जाएगा। एक एक बात लिखवाई हुई है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है साहब कलांतर पाई बाई 2 कैसे आया? कलांतर भी आपको निकालना सिखाया, ऐसा नहीं यही सिखा रहा हूं, स्टार्टिंग के कल के लेक्चर में ही कलांतर निकालना सिखा दिया था। सनी कह रहा है 7वें नंबर का पॉइंट समझ नहीं आया। 7वें नंबर का पॉइंट क्या है दोस्त? तो 5 ही पॉइंट है। ले इसमें होगा 7वां। भाई तू तो अलग ही चीज है। अरे गधा, कहाँ V0 लिखा है? तुझे पढ़ना भी तो आता होगा। कलांतर में V0 लिखा है तो जूली।
मैं समझ गया सेकंड क्वेश्चन की तू बात कर रही है, 28 नहीं वो 128 है। फेजर चित्र नहीं है वो, ग्राफ नहीं वो फेजर है। फेजर क्या होता है भैया? कल की क्लास देख के बिना आ गए क्या? कौन है रे भाई ये? ओम भैया जी, मेरा दोस्त ब्लॉक हो गया परमानेंट, तो अनब्लॉक करवा दीजिए। भाई तुम्हारा दोस्त है ही कौन? उस्मान, आपको हमारी तरफ से बहुत प्रेम, बहुत आभार। आई होप अब आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ या ना? हाँ या ना? सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़े भाई, हाँ या ना? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने आपको क्या सिखाया, क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इधर बनाता हूं करंट, हाँ, करंट के दिशा में कौन सा वोल्टेज होता है? हमारे पास 3 वोल्टेज है भाई। 3 नहीं 4 है भैया, हमारे पास यहां पर 4 वोल्टेज है। एक तो है संधारित्र के सिरों पर वीसी, एक है हमारे पास क्या, कुंडली के सिरों पर वीएल, और एक है प्रतिरोध के सिरों पर वीआर। तो आप जब फेजर चित्र बनाओगे तो आपको यह पता होना चाहिए मेरे भाई, सुन ले नहीं तो रोएगा फिर। आपको पता है कि अगर आपने इधर धारा बनाई, जिसको भी नहीं आ रहा है बेटा ये धारा है, तो धारा की दिशा में कौन होता है भैया? धारा की दिशा में वीआर होता है। वीआर क्या होता है? वीआर। और धारा की दिशा से आगे कौन होता है? वीएल। कुंडली के साथ कौन भाग जाता है? इंडक्टर का वोल्टेज कितना आगे होता है? 90 डिग्री। और धारा से कितना पीछे होता है भाई? कौन पीछे होता है? ये होता है वीसी। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको अपने दिमाग में सेट होना चाहिए ये फेजर चित्र, अगर आपको बहुत सारी गणित से बचना है तो भाई। आप जैसे भी याद रख सकते हो, पर याद रखना ही पड़ेगा आपको, बहुत आसान तरीके भी सिखाए। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो दोस्त और सीखो भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब एक्सएल क्या होता है, तो आप कहोगे एल ओमेगा, और एक्सी क्या होता है? 1/c ओमेगा। आप चाहो तो इसको 2πfl भी लिख सकते हो, और आप इसको 2πfc भी लिख सकते हो। ये भी आपको याद होना चाहिए भाई। छोटी छोटी बातें जो मैं आपको याद दिला रहा हूं दोस्त, छोटी छोटी बातें हैं, ये कम से कम आपको याद होना चाहिए भाई। क्या ये याद हो जाएगा भाई आपको? ये याद हो जाएगा भैया। ये मैंने सबका फेजर चित्र एक साथ लिख दिया है। जेड बराबर आर सबको पता है भाई, हाँ या ना? अरे बोलो दोस्त यार, ऐसे मत करो राजा। कर लोगे? पक्की बात है, क्योंकि अगला जितना भी मैं सर्किट पढ़ाऊंगा सब फेजर चित्र से ही होगा। आराम से देख ले, दिल में छुपा ले, हाँ, और दिल में बसा ले इसको भाई। इसको एक बार स्टार पॉइंट्स में कंसिडर कर ले कि भाई साहब ये याद होना चाहिए। कोई बात नहीं मेरे भाई गौरव, अब पढ़ाई करो, है ना? आओ दोस्त, और पार्टी तैयार रखना अपनी। अब है भैया आरएल परिपथ। आरएल परिपथ अब मजेदार है भैया, पेन मत चलाना, सामने देखना भाई। अगर आपको आरएल परिपथ आया तो आरसी आएगा, और आरसी ये दोनों आ गए तो आरएलसी आएगा। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है पूरे के पूरे किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में। सामने देखो दोस्त, आरएल परिपथ, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये वही परिपथ है जो हमने कहा पढ़ा था डीसी के साथ? मैंने कहा ये डीसी वाला नहीं है बेटा, ये एसी वाला है आरएल परिपथ। ये आरएल परिपथ किसका है? एसी वाला है, हाँ या ना? हाँ।
परिपथ का चित्र बनाया भैया, सामने देख, एक बार के लिए सीख ले नहीं तो फिर रोएगा, एक बार के लिए बढ़िया से सीख ले नहीं तो फिर रोएगा भाई। ठीक है सर। मैं आपसे कहूं कि यार ये श्रेणी क्रम में तो इसमें क्या सेम रहेगा, धारा क्या रहेगी, धारा। तो अब ऐसा नहीं है, ये तो चित्र बना दिया भैया, ध्यान दे दोस्त, ध्यान दे मेरे भाई। अब ऐसा नहीं है कि आपको धारा का समीकरण दे रखा होगा या वोल्टेज का, वो किसी का भी दे सकता है। सुनना ध्यान से, अभी मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, अभी सामने देखता जा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किसी का भी समीकरण दे सकता है, पर आप अब जब इसको सीखोगे ना तो आप देखोगे कि यार दोनों में धारा समान है, तो हम धारा का समीकरण लिख देते हैं। हम सबसे पहले किसका लिख देते हैं, धारा का समीकरण, क्योंकि श्रेणी क्रम में दोनों में धारा समान रहेगी। I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। अब किसी बालक को अगर ये डाउट है साइन ही क्यों लिख रहे हो, तो कोस भी लिखा जा सकता है, जर्नी साइन थीटा ही आएगा हमेशा, कोस थीटा भी आ सकता है, पर आएगा साइन या कोस में ही, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो हार्मोनिक फंक्शन वो कौन है, साइन या कोस है, हाँ या ना। हाँ, अब सुने, अब आप भाई साहब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वोल्टेज का समीकरण निकाल दोगे। अब सुन ले भाई, अब सारा खेल चलेगा फेजर चित्र से। सारा खेल किससे चलेगा बेटा, फेजर चित्र से। भैया ध्यान से सुन ले, सारा खेल किससे चलेगा, फेजर चित्र से चलेगा। अब पूरा खेल है भाई मेरे फेजर चित्र से चलने वाला है, बिना फेजर चित्र के काम बनेगा ही नहीं। जो बालक को लग रहा था ना कि सर फेजर चित्र का क्या काम है, ये फेजर चित्र से ही पूरी एसी चलेगी भाई। अब मैं आपसे कहूं कि पहले तो इनको उठा के लाओ। देख भैया बहुत धीरे इसीलिए समझा रहा हूं ताकि तुझे बात को मैं एक बार में समझा पाऊं। ये आर है और ये एल है। मैं आपसे कहूं क्या दोनों में धारा समान है, यस सर धारा समान है। हाँ, अगर मैं इसमें कहूं कि यार यहां पर धारा ऐसे आई, हाँ इसका फेजर चित्र इसी के नीचे बना रहा हूं, तो बता दोस्त वी आर किधर होगा, वी आर इसी दिशा में होगा। वी आर क्या होगा, इसी दिशा में होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं कि धारा इधर है, धारा तो एक ही दिशा में होगी भाई, इसमें और इसमें श्रेणी क्रम में है, और हमारे सिलेबस में श्रेणी क्रम में ही खेला है पूरा का पूरा। वोल्टेज इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, तो क्या ये वीएल इधर बनेगा, हाँ या ना। ये दोनों फेजर बनाने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों अलग अलग फेजर बनाने में किसी को कोई दिक्कत है, हाँ या ना। भैया ध्यान से सुने, ये दोनों फेजर बनाने में किसी को कोई दिक्कत है। कुंडली के लिए अलग से फेजर डायग्राम बना लिया, इंडक्टर के लिए अलग से फेजर डायग्राम बना लिया, और प्रतिरोध के लिए अलग से बना लिया। बहुत धीरे सिखा रहा हूं, रोना मत, फिर झापट खींच दूंगा। एक एक बात को शांति से सुन, लिखने का काम करने का समय दूंगा पूरा पूरा। अगर तुझे ये समझ आया तो ही तुझे अगला सर्किट समझ आएगा, अगर ये नहीं आया तो तेरी ऐसी खत्म हो जाएगी। सच बता रहा हूं, क्या तुझे ये आया है, क्या तुझे सदिश योग आता है, दो राशियों का सदिश योग करना आता है? अरे भैया बोलेगा भाई, क्या दो राशियों का सदिश योग करना आता है? तो यहां पर जो वोल्टेज का फेजर है, वोल्टेज को हमें जोड़ना हो या धारा को जोड़ना हो, सदिश योग से जोड़ा जाएगा। ये गणित है भाई, ये सदिश राशियां नहीं है, पर इनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेक्टर से करी जाती है। ये कैलकुलेशन का एक तरीका है। तो सदिश योग से हम वोल्टेज को जोड़ रहे हैं। सदिश योग से क्या करना है, ये सब में ऐसे ही होगा, सदिश योग से वोल्टेज को जोड़ना, वोल्टेज को जोड़ना भाई। सदिश योग से वोल्टेज को कैसे जोड़ना है, तो मैंने कहा देखो भैया, ये इधर क्या है भैया, इधर है वी आर। कोई भी दो सदिश राशियां होती तो तू उनको कैसे जोड़ता भाई, इधर तो वी आर है, हाँ वी एल कहां है, क्या इसको दोनों को ऐसे समांतर चतुर्भुज योग के नियम से जोड़ेगा तो क्या यही बनेगा, क्या क्या दोस्त ये वीएल आएगा। हाँ, एक बड़ा बना दिया एक छोटा बना दिया। हाँ, मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, अभी भी नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता भाई, वो डाटा पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ले लेंगे अभी डाटा वाला, पर बराबर तो नहीं है, ये तो तय है। ठीक है,
ठीक है सर। तो जब आप इनको जोड़ोगे भाई मेरे, तो इनका जो परिणामी वोल्टेज है, इनको जोड़ने पर जो आएगा वो विकर्ण से प्रदर्शित करेगा वी नेट। क्या आएगा? वी नेट आएगा भाई साहब। ये क्या आएगा भैया? वी नेट आएगा। भैया ध्यान से देखता रहना। क्या लिखो भैया वी नेट को? वी नेट को आप लिखोगे सर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर का क्या भाई? रूट। यहां तक भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, हमें एक बात पता है, धारा किसकी दिशा में है? धारा किसकी दिशा में है दोस्त? धारा वी आर की दिशा में। क्या ये तो आपको पता है दोस्त? क्या इधर करंट है? हाँ, इसकी दिशा में वी आर, प्रतिरोध के वोल्टेज की दिशा में ही कौन होती है? करंट होती है। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या भाई यहाँ का जो वोल्टेज है वी आर, क्या मैं इसको आई नोट आर लिख सकता हूं? अरे सर लिख सकते हो भाई, आई नोट आर तो लिख ही सकता हूं भाई। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके, भाई यहाँ का ये एल तो स्व प्रेरकत्व है, हाँ प्रेरक गुणांक है, इसका प्रतिरोध कितना है? ये एक्सेल क्या है भाई? इसका प्रतिरोध है, जिसको हम प्रतिघात बोलते हैं। कुंडली का प्रतिरोध कितना होता है? एक्सेल। कुंडली का प्रतिरोध हमारी भाषा में क्या है? एक्सेल है, जिसको हम प्रतिघात बोलते हैं। तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज आएगा भैया, क्या ये VL आएगा? जो अधिकतम की भी बात करें तो आई नोट इंटू क्या आ जाएगा? एक्सेल आ जाएगा सर। हाँ या ना? यहां पर मान रखेंगे दोस्त। एक एक बात बहुत आराम से सिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं चटियाने पे और रट्टा मारने पे या नोट करने पे ध्यान मत दे। मैं आपसे कहूं कि यार वी नेट को क्या मैं अब ऐसे लिख दूं क्या भाई? आई नोट आर का स्क्वायर प्लस आई नोट एक्सेल का स्क्वायर का रूट। यस सर। क्या मेरे भाई आई नोट बाहर आ जाएगा? और अगर आपको आई नोट नहीं लिखना है तो आई आरएमएस लिख दीजिए भाई, क्योंकि यहां पर जब भी वोल्टेज लिखा जाता है आई नोट लिखोगे तो उसका अधिकतम मान आएगा। हाँ या ना? तो ये जो वी नेट आएगा ये भी अधिकतम हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि साहब आई नोट नहीं लिखेंगे तो ये वी आर एम एस हो जाएगा, तो ये भी आई आर एम एस हो जाएगा। वो तो बाद में सेटल हो जाएगा सारा, उससे कोई लोड नहीं है। आई नोट बाहर आ गया भैया, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये वे नेट अपॉन आई नोट। क्या ये देखा देखा लग रहा है क्या? ये वी बाई आई क्या होता है भैया? भैया ये वी बाई आई क्या होता है? इसको बोलते प्रतिबाधा। ये है जेड के बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का रूट। ये आ गई भैया आपकी प्रतिबाधा। क्या आई भैया? प्रतिबाधा। अभी तक आपने जो 3 सर्किट पढ़े उनमें वोल्टेज का, धारा का, कलांतर और प्रतिबाधा बाद में निकालते थे। यह पूरा खेल जब भी कॉम्बिनेशन का खेल होगा भाई, तब आपको फेजर चित्र से ही सारा खेल करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा भाई? फेजर चित्र से। मतलब ये फेजर चित्र को आप दिल में बसा लो, आंखों में छुपा लो, इससे सारा काम हो जाएगा भाई। मेरे भाई एक्चुअली कोटा कोचिंग में तो क्लासें लगती नहीं, तो वहां मिल पाऊंगा नहीं मैं। तुम्हारी लाइव क्लासेस का स्टूडियो अलग है दोस्त। हमारी तरफ से तो बिना घेवर लाए आशीर्वाद है दोस्त तुम्हें। मस्त रहो। कॉपी करें यहाँ तक, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। सब निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे, और सब वोल्टेज का समीकरण सब निकालेंगे भाई। कॉपी कर ले इसको। नहीं दोस्त, नहीं भाई।
आपने बोला बस मैं मान गया भाई। हो गया। अब सुनो भाई, अब हमें अगला टास्क है कलांतर निकालना। कलांतर किसके बीच में निकाला जाता है भाई? सुनना ध्यान से। कलांतर किसके बीच में निकाला जाता है? कलांतर किसके बीच में निकाला जाता है दोस्त? तो ध्यान से सुनो। ये स्लाइड का मैंने फोटोकॉपी बना लिया है। हाँ, हम क्या करते हैं दोस्त, कलांतर बहुत सारे हैं सर यहां पर, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं भाई साहब इसमें किसकी, कलांतर की दोस्त, भैया ध्यान से सुनना, मजा ना आए तो मेरा नाम बदल देना भाई। तूने ऐसी पढ़ा होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं आपसे कह रहा हूं ना भाई, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा दोस्त। मैं इस फेजर डायग्राम को यहां ले जा रहा हूं, मेरी क्या, कुछ नहीं। अब देखो आपसे कहे कि आई व वी आर के बीच कलांतर, बता क्या है? पाई जीरो, इन दोनों के बीच में आई व वी एल के बीच कलांतर कितना है? 90। अरे कितना है ये? 90। फिर आपसे कहे आई व वी नेट के बीच कलांतर, बीच कलांतर एक नहीं तीन तीन कलांतर है। वह अलग बात है कि यहां पर हमेशा पूरे परिपथ की बात कर रहे हैं आरएल की, तो हमेशा कुल धारा और कुल विभव के बीच कलांतर पूछा जाता है। तो बताओ इनके बीच में कितना एंगल है? क्या यही एंगल है क्या बेटा? क्या यही है फाई? अब समीकरण तो है नहीं कि आप माइनस प्लस करके निकाल लो, फेजर डायग्राम से निकालना पड़ेगा। भैया एक एक बात बता रहा हूं। अब कुछ गधे कह रहे 45 डिग्री, मैंने कब कहा ये दोनों बराबर है? ए गधा, ये 45 किसके आगे झापड़ दू? कह रहे तेरे 45 रना दूंगा अभी एक ही बार में। कौन है 45 वाला? गधा कहीं का। तो क्या करेंगे भाई, टेन फाई लगा देंगे, टेन थीटा। ये तो वीएल है, ये वीआर है। टेन फाई बराबर लंब बटे आधार वीएल बाई वीआर। क्या मैं इसको आई नॉट एक्सएल और ये आई नॉट आर कट गया भैया, टेन फाई आ गया भैया एक्सएल बाई आर। कोई दिक्कत भाई? डाउट किसी को नहीं रहना चाहिए। डाउट रह गया मैं डाउट में रहूंगा फिर। कलांतर निकालने में किसी को कोई दिक्कत है? कलांतर निकालने में किसी को कोई दिक्कत है? अरे गधा, धारा की दिशा किधर है? धारा तो वीआर की दिशा में ना, ये रही करंट। तो कलांतर हमेशा धारा और वोल्टेज के बीच में पूछा जाता है। तू कहे सर धारा और वीआर के बीच में, मैंने कहा 0 है। धारा और वीएल के बीच में, मैंने कहा 90 है। धारा और वी नेट के बीच में, मैंने कहा नहीं पता। तो निकाल लेंगे भाई, फॉर्मूले से गणित लगाएंगे भाई। अरे क्लियर है क्या गधे? हाँ या ना? झापड़ दू क्या रे? अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा परेशान है, इतना करने के बाद अब पता है क्या? वोल्टेज की समीकरण है।
क्या भैया? वोल्टेज की समीकरण। किसके समीकरण लिखनी है? वोल्टेज की समीकरण। और ये वो नहीं है भाई, किसी भी टी टाइम पर लिखनी है। भैया ध्यान से सुन, वोल्टेज के समीकरण क्या लिखनी है? टी टाइम पर। हमने प्रतिबाधा निकाल ली, फेजर चित्र बना लिया, कलांतर निकाल लिया, धारा का समीकरण पता है। अब वोल्टेज की समीकरण वो भी तीन तीन बनेगी। कितनी बनेगी? तीन समीकरण। तीन क्यों बनेगी सर? भाई हमें अधिकतम वोल्टेज तो पता है, पर हमें टी समय पर चाहिए, तो साइन थीटा या कोस थीटा के फलन में आएगी। भैया क्या वोल्टेज के समीकरण साइन थीटा या कोस थीटा के फलन में आएगी? हाँ सर। लिखना स्टार्ट करें दोस्त। हाँ, मुझे एक बात बताओ, मैं लिखना सिखा रहा हूं, सामने देखना, बाद में नहीं आएगा, फिर रोएगा और मेरे से कहेगा सर ये नहीं आ रहा। सब आ जाएगा पर इसमें रोएगा। फिर मैं कहूं प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर टी समय पर विभव, तो देख समीकरण कैसे लिखेगा। समीकरण का एक बेसिक फंडा है कि अगर यहां V आएगा VR, तो यहां आएगा अधिकतम वोल्टेज V0। और ये धारा के फंक्शन को देखते हुए जो समीकरण आपको दे रखे, रेफरेंस किसको लिया जाएगा, किसके सापेक्ष निकाला जाएगा? क्वेश्चन में किसका समीकरण दे रखा है भैया? धारा का। तो धारा के समीकरण को देखते ही सारे समीकरण लिखे जाएंगे। भाई साहब सीख ले, नहीं आ रहा तो सीख ले। अगर सीखने की कला नहीं है तो डॉक्टर बन के भी क्या करेगा फिर? मैं सिखाने की कोशिश ही करता हूं ना। ऐसा तो है नहीं कि तू मेरी क्लास में आएगा, तेरा पेपर मेरी आत्मा लिख के आएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना? हाँ हाँ, नहीं 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 सर, आपकी आत्मा नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बच्चे जब पढ़ते हैं ना इंग्लिश मीडियम वालों से, तो उन मास्टरों की आत्माएं लिख के आती है सर वहां। तो तू वहां जा सकता है भाई, है ना? मैं सिखा सकता हूं, सिखाने के लिए तैयार हूं। मेरी आत्मा लिखने नहीं जाएगी, सीख ले। मैं तेरे को बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं, तेरे को कुछ नहीं आता तब भी। तो अगर ये देख भाई, ये साइन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? साइन का। हाँ, तो यहां लिखेगा साइन। हाँ, अब इसकी कला कितनी है? ओमेगा टी। और वोल्टेज, और ये देखिए धारा और वोल्टेज के कलांतर कितना है? 0। तो क्या जो धारा की कला होगी वही तो क्या वोल्टेज की कला होगी? हाँ या ना? क्या धारा और वोल्टेज की कला सेम होगी? तो क्या मैं यहाँ ओमेगा टी ही लिखूंगा? हाँ सर। अच्छा, V0 क्या लिखूंगा भाई? V0 प्रतिरोध के सिरों पर अधिकतम वोल्टेज हो जाएगा I0R, और ये साइन ओमेगा टी। क्या तुझे ये लिखना आया है? क्या तुझे ये लिखना? सर यहाँ ओमेगा साइन क्यों लिया? क्योंकि धारा का रेफरेंस, ये रेफरेंस है जो समीकरण दे रखा है। अगर ये कोस में दे रखा होता मैं कोस लिखता, साइन में दे रखा है साइन में। हाँ या ना? हाँ कि ना? अब मैंने ओमेगा टी ही क्यों लिखा? क्योंकि इनके बीच में कलांतर 0 है। अगर इनके बीच में कलांतर 0 है तो दोनों की कला क्या रहेगी? सेम। एक और देख ताकि तुझे बात समझ आ जाएगी। चिंता मत कर भाई, तुझे सिखाए मानूंगा दोस्त। सिखा दो सर, हम तो सीख नहीं आए हैं। मैंने कहा मैं क्या करने आया हूं फिर? मेरा विजन क्यों नहीं क्लियर हो रहा? मैंने कहा कुंडली के सिरों पर विभव, कुंडली के सिरों पर टी समय पर विभव। भैया देखो VL, तो ये तो V0 आएगा। हाँ, इसका रेफरेंस लेंगे तो फलन तो साइन का है। हाँ, अब आप बताओ I और VL के बीच में कलांतर कितना है? 90 डिग्री का। अब बताओ कि वोल्टेज आगे, भाई ये तो धारा की कला तो है ही। हाँ, क्या ये वोल्टेज धारा की कला, कलांतर कितना है? 90 का। पर क्या कुंडली के सिरों का वोल्टेज आगे होता है कि पीछे होता है? धारा से आगे है कि पीछे है? धारा से आगे है कि पीछे? आगे है सर। भैया VL धारा से आगे होता है, वैसे ऊपर दिख भी रहा होगा। तो क्या करना पड़ेगा? प्लस का 90। पीछे होता तो माइनस का 90। आया क्या?
अच्छा इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ सर। क्या मैं इसको लिखूंगा VL बराबर ये हो जाएगा आई नोट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस का 90। फिर मत कहना रोना मत मेरे सामने की साहब यही नहीं आ रहा, सब आ रहा है। इसलिए बार बार कह रहा था कौन आगे कौन पीछे, यहां जरूरत पड़ती है, यहां रो देता है, फिर पता ही नहीं चल रहा कौन आगे कौन पीछे। पहले मजे ले रहा था, ओहो IPL यस छक्का। मैंने कहा बेटा ज्यादा नहीं बोलना। हाँ ऐसे नहीं करना। उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों नहीं बोलना भाई। ये क्या 3 कुल विभव, कुल विभव T समय पर। तो क्या वी नेट लिखूंगा मैं यहां तो वी नोट आएगा साइन। हाँ अब मुझे बताओ जो नेट वोल्टेज है धारा की कला तो कितनी ओमेगा टी, धारा की कला से आगे के पीछे, नेट वोल्टेज धारा की कला से आगे के पीछे है भाई। धारा की कला से देखिए आगे है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता, आगे कितना कोण, आगे फाई कोण, और फाई निकाला हुआ है हमने। यहां से तू फाई बराबर 10 इनवर्स एक्सएल बाई आर लिख सकता है। अच्छा वी नोट को क्या लिखेगा बेटा, नेट वोल्टेज है हाँ, तो इसको क्या लिखेगा, क्या आई नोट इंटू जेड आ जाएगा, तो ये कुल मैक्सिमम नेट वोल्टेज, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, आराम से भाई। किसी को कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिखाया भाई। बेटा ये जो चेट कर रहे हैं ना भाई, ये मीठी मीठी बातें कर रहे हैं भाई, ये जो चटिया रहे और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं बेटा, कोई तुम्हें चख जाएगा। ओ ये तो मीठा है बेटा इसलिए पढ़ाई कर लो, इतना मीठी बातें नहीं करनी है, स्वाद हमेशा मीठा ही निकलेगा, इसलिए पढ़ाई करो दोस्त। अभी क्वेश्चन कराएंगे और समझा देंगे, टेंशन मत ले। अभी समझाएंगे बेटा, अभी टेंशन मत लो। कॉपी करोगे ना, कॉपी करो यहाँ से। क्वेश्चन करिए एक, मजा ही आ जाएगा दोस्त।
एलसीआर भी होता है, सब पढ़ाएंगे। हो गया, ले बेटा। आर का मान दिया हुआ है बेटा 3 ओम, एक्सएल का मान दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है सर। और यहां पर ये स्रोत है। हाँ, यहां पर धारा का समीकरण दिया हुआ है 20 साइन ओमेगा टी प्लस का 30। अब ध्यान से सुनना कि क्या सर। पहला काम है आपका प्रतिबाधा निकाले। क्या निकाले दोस्त? प्रतिबाधा। चलो 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 चलो। जेड बराबर क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट कितना? 5 सर। दूसरा है भैया कलांतर निकाले। अब अगर सिर्फ ये लिखा है कि कलांतर निकाले, इसका मतलब क्या है? नेट वोल्टेज और नेट करंट के बीच में कलांतर निकालना है। यानी कि टेन फाई बराबर क्या? एक्सएल बाई आर। यानी कि सर 4/3। क्या फाई का मान 53 डिग्री आएगा? यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अच्छा, आपको मन में यह भी याद होना चाहिए कि भाई साहब इधर तो धारा है और उधर ही क्या है? वीआर है। और यहां पर कौन है भैया? इधर वीएल ऊपर होता है सर। वीएल क्या होता है दोस्त? ऊपर। हाँ या ना? हाँ सर। और मैंने कहा मेरे भाई ये वीनेट होगा। यस सर। और यही हमारा क्या है? फाई है। अब आपसे तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है बेटा? 4/3 53 डिग्री होता है। कितनी बार बता दिया, रोते रहो फिर भी। कोई दिक्कत किसी को? अब आपसे पूछा जाएगा वी आर निकालो टी समय पर। क्या निकालो? टी समय पर वी आर। टी समय पर वी आर। तो आप कहोगे देखो वी आर बराबर वी नॉट साइन, ये साइन का फलन दिया हुआ है साइन धारा की कला कितनी? ओमेगा टी प्लस 30। आई और वी आर के बीच में कलांतर 0 है, तो क्या ये कला और ये कला क्या रहेगी? समान। हाँ या ना? यस सर। तो वी आर ये तो हो जाएगा आई नोट आर साइन ओमेगा टी प्लस का 30। तो आई नोट कितना हो गया भैया? 20। आर का मान हो गया भैया कितना है? आर आर कितना है भाई? 3। आराम से देख ले भैया, ओमेगा टी प्लस का 30। तो ये वी आर आ गया तेरा भैया 60 साइन ओमेगा टी प्लस का 30। किसी को कोई दिक्कत नहीं क्या? वी आर निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं क्या? भाई ये आई नोट है ना? एक गधा, यही तो आई नोट है। हाँ कि ना? किसी को कोई दिक्कत? फिर मत कहना नहीं आया है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा दोस्त कि टी समय पर वीएल निकालो। वीएल, तो आपने कहा वीएल बराबर वी नोट, धारा को रेफरेंस लेते हुए कर रहे हैं ओमेगा टी प्लस का 30। ये तो धारा की कला। क्या धारा की कला से ये आगे है? कितना आगे? 90 डिग्री। वीएल कितना आगे? 90। तो ये प्लस का 90। तो ये वीएल आ गया भैया वी नोट, तो क्या आई नोट इंटू एक्सएल, ये साइन ओमेगा टी प्लस 120। कह दे कि नहीं आया है? अरे ये 20 और ये कितना? 4। ये साइन ओमेगा टी प्लस का 120। मैं आपसे कहूं कि यार टी समय पर वी नेट, तो आप कहोगे सर वी नेट बराबर ये वी नोट, ये साइन ओमेगा टी प्लस का 30। इसके रेफरेंस से क्या इससे ये फाई कोण आगे? यस सर, प्लस का फाई आया क्या? अब वी नॉट अधिकतम वोल्टेज क्या लिखेगा? कुल अधिकतम वोल्टेज ये लिखेगा भैया आई नोट इंटू जेड, ये साइन ओमेगा टी प्लस 23 प्लस 53। तो ये आई नोट 20 और ये 5, ये साइन ओमेगा टी प्लस का
83 डिग्री। दिल पे हाथ रख के और कसम खा के कहना कि नहीं आया है। क्या बात समझ आई मेरे भाई, मेरे दोस्त? ईमानदारी के साथ कहना, अभी जो जितना भी पढ़ाया ना भाई सब करा दिए, क्या पूछेगा तेरे से फिर भाई? सब प्रतिबाधा निकालो, कलांतर निकालो, फेजर डायग्राम बनाओ, टी समय पर प्रतिरोध का वोल्टेज, कुंडली का वोल्टेज, कुल वोल्टेज सब करा दिया है भाई। ए टू जेड जो भी पूछ सकता है, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लियर। मुझे नहीं लगता किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आगे आने वाले आरएल और आरएलसी परिपथ आपके लिए ऐसे हैं। मैं चाहता तो अभी आरएल परिपथ भी आपको करा देता भगा के, पर फिर एक भी परिपथ समझ नहीं आता। 3 परिपथ 4 परिपथ मैंने बहुत स्लो स्पीड से इसीलिए कराए हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है भाई। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे टिका हुआ है बेटा, कि मेरे भाई ये परिपथ आपको आते हैं या नहीं आते हैं। अगर ये परिपथ थ्योरी आप भूल गए तो समझ जाना ये चैप्टर गायब। पर आज के क्लास जिसने बहुत बढ़िया से सीख ली भाई, उसके लिए ऐसी ऐसा है, ऐसा ऐसे टिप्स पे है भाई। उम्मीद है कि आनंद तो आया ही होगा। बाकी धन्यवाद। क्या हाल है नैना, कैसी है? मित्र बदमाशी नहीं।